जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी कलदम तंजीम करार नोटिफिकेशन जारी। जम्मू कश्मीर एक्शन कमेटी, ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी और अवामी एक्शन कमेटी के नामों से काम करने वाली तंजीम को फर्स्ट शेड्यूल में शामिल कर लिया गया है। महकमे दाखिला आज़ाद कश्मीर के मुताबिक तंजीम को आज़ाद जम्मू कश्मीर इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट 2014 के तहत कलदम करार दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर ने तंजीम को प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन करार देने की मंजूरी दे दी है। हुकूमत आज़ाद कश्मीर के मुताबिक तंजीम के खिलाफ अमन सलामती को नुकसान पहुंचाने के माकूल शवाहिद मौजूद हैं। तंजीम रियासत में इंतशार पैदा करने में मुलव्वस पाई गई। महकमे दाखिला आज़ाद कश्मीर ने एक्शन कमेटी के तमाम मुतबादिल नाम भी नोटिफिकेशन में शामिल कर दिए हैं। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी मुहिम खत्म। इलेक्शन 2024 के लिए रिटर्निंग और असिस्टेंट रिटर्निंग अफसरान मुकर्रर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान राजा शाहबाज खान ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। गिलगित बल्तिस्तान के तमाम 24 इंतखाबी हलकों के लिए आरओज और एआरओज तैनात। गिलगित, नगर, हुंजा, स्कर्दू, खुरमंग और शिगर के लिए इंतखाबी अफसरान का ऐलान। हस्तूर, द्यामर, खिजर और घांचे के हलकों के लिए भी आरओज मुकर्रर। इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 51 के तहत मुकर्रियां अमल में लाई गई हैं। 24 नशिस्तों के लिए पोलिंग कल होगी। 8 खवातीन समेत 396 उम्मीदवार मैदान में हैं। 9,50,000 से ज्यादा वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। सिक्योरिटी के लिए भरपूर इंतजाम। इस्लामाबाद पुलिस की नफरी गिलगित बल्तिस्तान ना भेजने का फैसला। अब नया दौर आ चुका। 90 के दौर के सियासतदानों को कुछ मालूम नहीं। नए दौर में सड़कें नहीं, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर अहम है। नो लीग पंजाब को हुकूक ना दिलवा सकी, गिलगित बल्तिस्तान को क्या दिलाएगी। 18वीं तरमीम को मिलकर तहफ़्फ़ुज़ दिलाएंगे। मुआशरी तरक्की के लिए गरीब पर तवज्जो देना होगी। हुक्मरानों ने मुल्क में रोजगार के मौके पैदा नहीं किए। दूसरी जमातें सिर्फ अमीरों पर तवज्जो देती हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का गिलगित में जुलूस से खिताब। कहा, गिलगित बल्तिस्तान के लिए चीन से मिलकर मुआशरी तरक्की का बंदोबस्त करेंगे। पीटीआई कहती है कि हमने अपने कैदी को आज़ाद करवाना है। पीटीआई कारकुन अपने बारे में भी सोचें। पीपल्स पार्टी द्यामर अस्तूर की तमाम 6 सीटें जीतेगी। नो लीग का गिलगित को एनएफसी अवार्ड में हिस्सा देने का वादा। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने अपना खून देकर खित्ते को आज़ादी दिलवाई। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम हमारे माथे का झूमर है, इन्हें मायूस नहीं करेंगे। लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफीक का गिलगित में इंतखाबी जलसे से खिताब। कहा, गिलगित के अवाम के दरमियान खुद को पाकर खुशनसीब महसूस कर रहा हूँ। यहाँ के अवाम ने हमेशा फौज पाकिस्तान का साथ दिया। हम इलाके को महरूमियाँ दूर करेंगे। सियासत दौलत का नाम नहीं, खिदमत का नाम है। खुर्रम दस्तगीर ने कहा कि आलमी दबाव के बावजूद नवाज शरीफ ने मुल्क को एटमी कुव्वत बनाया। अवाम इन्हें मुंतखब करें जो इस इलाके की तरक्की के ज़ामिन हैं। मुस्लिम लीग नून गिलगित बल्तिस्तान के मुतालबात पूरे करने की अहल है। गिलगित बल्तिस्तान समेत पूरे मुल्क में तरक्याती मंसूबों से आवाम की मयार जिंदगी को बेहतर बनाएंगे। पीटीआई को गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात से दूर किया जा रहा है। इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेने के लिए गिलगित बल्तिस्तान नहीं जाने दिया गया। पीटीआई रहनुमा आसिफ कैसर ने बीबीसी को इंटरव्यू में कहा कि रियासती इदारों के इस नौयत के इकदाम जमहूरियत को नुकसान पहुंचाने के मुतरादिफ हैं। वफाक में शामिल जमातों की क़यादत को तो प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। गिलगित बल्तिस्तान के जारी अखराजात और तरजीही मनसूबों के लिए 4 अरब 37 करोड़ 70 लाख रुपए मंजूर। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राबता कमेटी का इजलास। एसीसी ने बजट ऑनरेरियम पॉलिसी की मंजूरी दे दी। वज़ारत तिजारत, वज़ारत कानून और AJPR भी अहल इदारों में शामिल। पायदार तरक्याती अहदाफ प्रोग्राम के लिए 7 अरब 2 करोड़ 63 लाख रुपए की तकनीकी ज़मनी ग्रांट मंजूर की गई। इस्लामाबाद पीस टॉक्स के सिक्योरिटी इंतजाम के लिए 69 करोड़ 29 लाख रुपए की मंजूरी। रेकोडिक सूबे की सिक्योरिटी अखराजात के लिए 41 करोड़ 39 लाख रुपए की मंजूरी। पार्लिमानी सेक्रेटरीज की तनख्वाह और अलाउंसेस के लिए 11 करोड़ 99 लाख रुपए की मंजूरी। कराची और हैदराबाद अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर पैकेजेस के लिए 8 अरब 75 करोड़ 89 लाख रुपए जारी करने की मंजूरी दी गई।
पाकिस्तान ने गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात पर भारत के बयानात मुस्तरद कर दिए। तर्जमान दफ्तर खारजा के मुताबिक भारतीय इल्जामात बेबुनियाद, गुमराहकुन और मनगढ़ंत प्रोपेगेंडे का हिस्सा है। भारत हकाइक को मसख करके दुनिया को गुमराह करने की कोशिश कर रहा। जम्मू कश्मीर बैनुल अक़वामी सतह पर तस्लीम शुदा मुतनाज़ इलाका है। कश्मीर का पायदार हल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल दरामद पर मज़मर है। कश्मीरियों को आज़ादाना और गैर जानिबदाराना इस्तिस्वाब राय का हक दिया जाए। भारत गिलगित बल्तिस्तान से मुतालिक बेबुनियाद दावों के जरिए असल हकाइक से तवज्जो हटाना चाहता है। पाकिस्तान ने आलमी बरादरी से मकबूज़े कश्मीर की सूरत हाल का नोटिस लेने का मुतालबा किया है। आज़ाद जम्मू कश्मीर में आम इंतखाबात 27 जुलाई को होंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर चीफ जस्टिस मुस्तफ़ा मुग़ल कहते हैं कि कागज़ात नामजदगी 9 जून से वसूल किए जाएंगे। उम्मीदवारों को इंतखाबी निशानात 2 जुलाई को अलॉट किए जाएंगे। इंतखाबात के दौरान रेंजर्स, सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात की जाएंगी। आज़ाद कश्मीर में नई तकर्रियाँ, तबादलों और तरक्याती स्कीमों पर पाबंदी आयद की गई। कश्मीर असम्बली की पाकिस्तान से मुंतखब होने वाली 12 नशिस्तें खत्म करने का मुतालबा मुनासिब नहीं। एक्शन कमेटी का मुतालबा इंतखाबी अमल को सबूताश करने के मुतरादिफ है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने बयान में कहा, जो लोग ये मुतालबा कर रहे हैं वो इसको 27 जुलाई को अवाम के सामने रखें। खल्क़ खुदा को ये फैसला और नुमाइंदगी की शक्ल तश्कील करने दें। ये जमहूरी सोच होगी, वरना यह ब्लैकमेलिंग तसव्वुर होगी। सियालकोट शहर और तहसील से कश्मीर असम्बली की एक सालिम सीट है। वफाकी हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में कमी कर दी। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 4 रुपये कमी नोटिफिकेशन जारी। पेट्रोल की नई कीमत 377 रुपये 78 पैसे मुकर्रर। अगले हफ्ते के लिए हाई स्पीड डीजल की कीमत बरकरार। हुकूमत का बिजली के शोबे में इस्लाहात का अमल तेज करने का फैसला। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत डिस्कोस की निजकारी से मुतल्लिक़ स्टीयरिंग कमेटी का इजलास। फेस्को, आइस्को और गैपको की निजकारी के पहले मरहले पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। निजकारी के अमल पर स्टीयरिंग कमेटी का इत्मीनान मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने की हिदायत। इसहाक डार ने कहा कि निजकारी का मकसद बिजली के शोबे में बेहतरी और माली इस्तेहकाम लाना है। निजकारी के बावजूद सार्फिन के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए। इजलास में बिजली की तकसीम कार कंपनियों की कारकर्दगी बेहतर बनाने पर जोर दिया गया। निजकारी के अमल में शफाफियत और एहतसाब को अव्वलीन तरजीह देने की हिदायत की गई। छोटे ताजरों के लिए टैक्स निज़ाम में आसानी और सहूलत का ऐलान। हुकूमत ने छोटे दुकानदारों के लिए फिक्स टैक्स स्कीम मुतारिफ करवा दी। फिक्स टैक्स स्कीम ताजरों और अंजुमन ताजरान की मुशावरत से तैयार की गई है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं कि रजिस्ट्रेशन न करवाने वाले ताजरों को भारी जुर्माने का सामना करना पड़ेगा। 30 से 40 लाख छोटे दुकानदार इस जुमरे में आते हैं। 20 करोड़ रुपए से कम सालाना आमदन वालों पर नई स्कीम का इतलाक होगा। इस सहूलत से फ़ायदा उठाने वाले छोटे ताजरों का ऑडिट नहीं किया जाएगा। दुकानदार सिर्फ एक सफ़े का सादा फॉर्म जमा करवा सकते हैं। इस्लामाबाद के निज़ाम हुक्मरानी में बड़ी तब्दीलियों का मनसूबा तैयार। इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी गवर्नमेंट एक्ट लाने की सिफारिश। वफाकी दारुल हुकूमत में मुंतखब इलाकाई हुकूमत कायम करने की तजवीज़ ज़ेर गौर। ज़राए के मुताबिक इस्लामाबाद के लिए 27 रुकनी असम्बली बनाने की सिफारिश। असम्बली अपने सरबराह का इंतखाब करेगी। ओहदा वज़ीर आला या मेयर का हो सकता है। अमन अमान, मास्टर प्लानिंग के सिवा इख्तियारात मकामी हुकूमत को मुंतकिल करने की तजवीज़ ज़ेर गौर। CDA और वफाकी इदारों के मुतअद्दिद इख्तियारात ICT हुकूमत को देने की सिफारिश। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को 138 सफ़ात पर मुश्तमिल इस्लाहाती रिपोर्ट पेश। इस्लामाबाद के लिए माली और इंतज़ामी खुद मुख्तारी का मॉडल तजवीज़ किया गया। मकामी टैक्स और बसाल की तकसीम के लिए अलग मालियाती कमेटी कायम होगी। इस्लामाबाद को जदीद स्मार्ट सिटी में तब्दील करने का मंसूबा भी ज़ेर गौर है। इस्लामाबाद को जदीद मौसर डिजिटल तर्ज हुक्मरानी का मॉडल बनाने की तजवीज़। वज़ीर आज़म ने कमर्शियल कोर्ट्स के क़याम के लिए कानून साजी के हवाले से कमेटी तश्कील दे दी। वफाकी वज़ीर कानून और इंसाफ आज़म नज़ीर तारड़ की सरबराही में 8 रुकनी कमेटी कानून साजी के लिए मुसवदा तैयार करेगी। कमेटी में अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान और वज़ीर ममलकत ख़जाना बिलाल अज़हर कयानी शामिल होंगे, जबकि वफाकी सेक्रेटरी कानून भी कमेटी के रुकन होंगे। कमेटी 45 रोज़ में अपनी रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश करेगी।
अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को इस डेडलॉक को तोड़ना होगा। जब तक अमरीका ईरान के 24 अरब डॉलर के मुंजमद असासे जारी नहीं करता, अमन मुआहिदा नहीं हो सकता। ईरानी सुप्रीम लीडर के सीनियर मुशीर मोहसिन रज़ाई का CNN को इंटरव्यू। कहा, अबूरी मुआहिदे पर दस्तखत होते ही 12 अरब डॉलर रिलीज किए जाएं। फंड्स फ्री करना डोनाल्ड ट्रंप के लिए एतमाद का एक बड़ा इम्तिहान है। ये हमारा अपना पैसा है, अमरीका का नहीं। अगर अमरीका ने दोबारा जंग छेड़ी तो वो तारीख राहदारी में दाखिल हो जाएगा। ईरान जंग नहीं चाहता, ताहम अगर इस पर कोई जाहियत मुसल्लत की गई तो अपने दिफा में भरपूर जवाब देगा। ईरान के वजीर खारजा अब्बास इराक्ची ने बयान में कहा कि ईरान अपने मौक़िफ़ में वाज़ेह है और किसी भी मुमकिन हमले की सूरत में अपनी खुदमुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम करेगा। दुनिया में ईरानी कौम की हकीकी ताकत को देख लिया। दुनिया की बड़ी ताकत से 40 दिन तक मुकाबला करना मामूली बात नहीं। ईरान के खिलाफ इस्तेमाल होने वाले अमरीकी फौजी अड्डे जायज़ अहदाफ तस्वुर किए जाएंगे। ईरानी बहरिया की बहरे ओमान में 2 अमरीकी बहरी जहाज़ों पर इंतबाही फायरिंग। दोनों जंगी जहाज़ पीछे हटने पर बहरे हिंद की तरफ चले गए। ईरानी बहरिया ने खबरदार किया कि अगर अमरीकी बहरी जहाज़ दोबारा वापस आए तो तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइल इस्तेमाल किए जाएंगे। सेंटकॉम ने अमरीकी जहाज़ों पर फायरिंग की तरदीद कर दी। बिश्केक में पाकिस्तान और ईरानी वज़ीर दाखिला की 24 घंटे में दूसरी मुलाकात। मोहसिन नकवी और सिकंदर मोमनी के दरमियान पाक ईरान ताल्लुकात, खित्ते के अमन के लिए सिफारती कोशिशों के तसलसल पर इतफाक। खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल, दाखिली सलामती के उमूर पर तफसीली बातचीत। दोनों रहनुमाओं का कशीदगी में कमी और खित्ते में पायदार अमन के लिए सिफारती कोशिशों का सिलसिला जारी रखने की ज़रूरत पर जोर। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी का जिम्मेदार अमरीका है। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लारोफ ने इंटरव्यू में कहा कि पाकिस्तानी सालिसी में जारी मुज़ाकरात के भरपूर हिमायत करते हैं। मुमकिना मुआहदे में ईरान और पड़ोसी ममालिक के मफादात को मद्देनज़र रखना चाहिए। अमरीका सूरत हाल से परेशान है और इसे हल करने का तरीका मालूम नहीं। सऊदी अरब और मिस्र भी मुज़ाकराती अमल में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। बातचीत जारी रहना बहुत ज़रूरी है। मैं नहीं समझता पाकिस्तान चीन के कंट्रोल में है। भारत और पाकिस्तान में सरहदी मसाइल को अच्छी तरह समझते हैं। सदर पुतिन ने सेंट पीटरबर्ग में आलमी खबर रसाई एजेंसियों के सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा, पाकिस्तान एक बड़ा मुल्क है और इसके मुख्तलिफ ममालिक के साथ कसीरुलजहती ताल्लुकात है। इसे चीन के साथ अपने ताउन को जहन में रखना होगा। हर कोई चीन के साथ ताल्लुकात इस्तवार कर रहा है। इंडिया रूस का काबिल एतमाद शराकतदार है। इंडिया और चीन के ताल्लुकात इंतहाई हसास हैं। इसमें मुदाखलत करना अच्छी ख्याल नहीं। हमें किसी के साथ ताउन करने में कोई हर्ज नहीं, चाहे वो इंडिया हो या चीन। खित्ते को संगीन और पेचीदा सिक्योरिटी चैलेंजेस का सामना है। दहशत गर्दों के माली मुआवनत खित्ते के बड़े चैलेंजेस हैं। शंघाई ताउन तंजीम के वज़राए दाखिला इजलास में मोहसिन नकवी का खिताब। कहा, मुश्तरका हिकमत अमली, इंटेलिजेंस शेयरिंग, साइबर इंटेलिजेंस में ताउन बढ़ाने पर जोर। पाकिस्तान ने दहशत गर्दी के खिलाफ बिला मिसाल कुर्बानियाँ दी हैं। बॉर्डर सिक्योरिटी, इंसदाद मनी लॉन्ड्रिंग, मनशियात के खिलाफ इकदाम मजीद मौसर बनाए जा रहे हैं। 2027 में इस्लामाबाद में होने वाली SCO समिट की शुरा के इस्तकबाल के लिए पाकिस्तान तैयार है। जुडिशल कमीशन का इजलास 11 जून को तलब। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया आफरीदी जुडिशल कमीशन इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में जुडिशल कमीशन रूल्स की मंजूरी का मामला ज़ेर ग़ौर आएगा। जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 5 रुकनी रूल्स मेकिंग कमेटी तश्कील दी गई। कमेटी रूल्स की तश्कील से मुतालिक अपनी तजावीज़ मुरतब कर चुकी है। रूल्स में जजेस के उम्मीदवारों के इंटरव्यूज के लिए कमेटी की तश्कील देने की तजवीज़ भी है। जुडिशल कमीशन रूल्स की मंजूरी के बाद हाई कोर्ट्स में जजेस की तैनाती का अमल शुरू होगा।